हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल ब्लॉग ही क्या है, ब्लॉग मैं अभी अपलोड नहीं कर रही हूँ। अभी आप लोग के सवालों को जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका एग्जाम नजदीक आ रहा है ना, पहले सोच रही हूँ उनको बता दिया जाए, क्योंकि जो मैं जान रही हूँ ना उसको बताना बहुत सही है। जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ या फिर मेरे को जो पता है ना, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको भी है, जो कितनी बार दे चुके हैं उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर बार गलती हो जाती है, कुछ न कुछ नंबर से चूक जाते हैं। तो आज मैं प्रूफ दिखाऊंगी, मतलब प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। ऐसे तो बता दो तो कोई भी कहेगा कि हाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो मैं सेकंड लैंग्वेज के बारे में बात कर रही हूँ, सीटेट के। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं दोनों पेपर लेके बैठी हुई हूँ, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। उससे पहले टीजीटी पीजीटी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, सबको टेंशन हो रहा है। मेंटली टॉर्चर कर रही है सरकार हम लोग को, मेंटली। और फिलहाल जब एग्जाम दे देगा उसके बाद फिजिकली टॉर्चर भी होने लगेंगे। तो अभी फिलहाल मेंटली जो टॉर्चर हो रहे हैं, हर तरह से घुमा फिरा कर टॉर्चर कर रही है सरकार। ऐसी सरकार है फिलहाल। आर ओ यार एग्जाम या फिर पोस्टपोन, रद्द, कुछ भी कह लो, कब एग्जाम होगा ये भी कुछ आइडिया नहीं है। और फिलहाल एग्ज़ाम डेट हो या ना हो, फिक्स उसका नहीं होता है एग्ज़ाम का, लेकिन चुनाव का डेट फिक्स होता है। शायद कोई चुनाव है 20 तारीख को, अभी 20 नवंबर को। तो ये मुझे पता नहीं, क्योंकि चुनाव में मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। किस चीज़ का चुनाव चल रहा है, करंट से मैं बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन क्या करें, अब आर ओ यार देना है तो करंट से रिलेट कर रही थी। लेकिन 20 तारीख को कोई चुनाव है, वो हो जाएगा। उसके बाद टीजीटी पीजीटी अगर होना रहेगा तो डेट तो आ ही जाएगा। 25 या 30, मान लो इस महीने के लास्ट तक एकदम डेट आ ही जाना है अगर होना है तो। नहीं होगा तो फिलहाल तो गया ही गया। कुंभ के बाद हर एक चीज़ कुंभ के बाद होगा, और सारे के सारा एक ही बार लाके थोप देंगे हम लोग के ऊपर सब। जिसका तो मान लो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो तो सही है, वो तो खुश होगा, चलो ठीक है हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तैयारी अपना चल रहा है। लेकिन जिसका बिल्कुल डिफरेंट है वो क्या करेगा, जो फिलहाल मैं हूँ, तो क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल टॉर्चर तो हो रहे हैं, लेकिन क्या कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, वो मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे अभी मैं जो साइंस और मैथ पढ़ रही हूँ, जो दोनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। साइंस का, मैथ का तो थोड़ा बहुत है आरो यारो, मतलब कुछ क्वेश्चन तो है ही ना, लेकिन साइंस तो सारे में कॉमन है। और फिलहाल रही बात, अभी मैं जूलॉजी के लिए क्या पढ़ रही हूँ वो बताती हूँ। तो उसके लिए मैं PYQ आप लोग को दिखाई थी, वो पढ़ रही थी, जो 2-4 दिन में उसको कंप्लीट कर दी हूँ। 50 क्वेश्चन पढ़ने का टारगेट था, लेकिन जल्दी जल्दी हो गया, कम से कम 8-9 सेट थे, बस खत्म हो गया। उसके बाद अब मैं पूर्वालोकन पढ़ रही हूँ। जो पूर्वालोकन मेरे पास बहुत पहले के थे, जो पता नहीं कब फार्म भरी थी, 2021 में, 22 में भरी थी शायद। तो 22 का ही है मेरे पास। और ये नहीं कि मैं दूसरा बुक खरीदूंगी। अब पूर्वालोकन को 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बस ऐसे पढ़ रही हूँ, व्याख्या के साथ बढ़िया से पढ़ती रह रही हूँ। जब भी एग्जाम डेट आ जाएगा तो देखा जाएगा अपना स्ट्रेटजी। और फिलहाल जो बुक वगैरह या कुछ भी पढ़ना होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल जो पढ़ रही हूँ बस वो शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ लोग पूछ भी रहे थे आप क्या पढ़ रही हो जूलॉजी में, तो जो पढ़ रही हूँ वो शेयर कर दी। फिलहाल एग्जाम डेट का तो यही है, जो 30 तारीख से पहले तो आ ही जाएगा इस महीने की, क्योंकि अगर अगले महीने में मतलब एग्जाम करवा रहा है या फिर जनवरी में करवा रहा है तो कम से कम 30 दिन पहले तो बताएगा ही बताएगा। अभी 60 दिन का धरना दे रहे थे, हमें 60 दिन पता होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए। तो वो अपने गले में जो माला लटका हुआ है ना फार्म भरवा के सरकार की, बस वो निकाल के फेंकना चाह रहा है। कैसे भी एग्जाम करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चे हैं, अब जिसका तैयारी पहले से है, फुल फोकस इसी पे करा है, वो तो सेलेक्ट होगा। जो 10 को नहाए पर चल रहा था वो डगमगाएगा। लेकिन फिलहाल क्या कर सकते हैं, अब जो है अब तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। तो बस अभी आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा कि 30 तारीख तक वेट करते हैं, बाकी धीरे धीरे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ ही देंगे, क्योंकि डाउट में है, क्या पता करा दे, कोई मतलब गारंटी नहीं है। सरकार घूमी हुई है तो कुछ कभी भी करा दे। तो बस अपना 40-50 जैसे टारगेट बनता है पढ़िए। और फिलहाल रही बात अभी आर ओ या फिर टीजीटी किस पे फोकस करें, तो एकदम गारंटी तो किसी भी जॉब का नहीं है ना कि मुझे ये मिल ही जाएगा। होता है ना कि बढ़िया से तैयारी करो तब रहता है कि हाँ नहीं मैं एकदम उसी में कर, हर तरह से फाइनेंशियल से लेकर हर चीज़ से मजबूत रहता है, तब इंसान एक पे फोकस करता है, चलो नहीं मैं बस उसी को ही दूंगी, अलग कोई एग्जाम या कोई फॉर्म नहीं फिल करूंगी। हर तरह से मजबूत रहता है। तो ऐसे तो इंसान सोचता है कि चलो एक जॉब ले लेते हैं, फिर अपने ड्रीम जॉब को देखेंगे, उसके ऊपर चलेंगे और उसकी तैयारी करते रहेंगे। फिलहाल मैं भी यही सोच रही हूँ कि फिलहाल एक जॉब लेते हैं, उसके बाद मतलब तैयारी तो करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। आर ओ मैं भी एकदम डिटेल उसका जान गई हूँ, मेरे को भी बहुत पसंद है वो जॉब, पसंद आ गई है। फिलहाल उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो अभी मैं जो पहले आएगा उसका फोकस करूंगी, एक जॉब कैसे भी मिल जाए, फिर उसके बाद लगेंगे आर ओ ऐसे नहीं उसको हम छोड़ देंगे। हर 2 साल में आती है, तो 2 साल या 3 साल में तो हर साल आता है ना, ऐसा है। तो बस लगेंगे उसके लाइन में, पहले जो सामने आता है टीजीटी पीटी में फोकस करूंगी। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है किस पे कौन फोकस कर रहा है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे तो मैं फिलहाल अपना सजेशन दे दी। और एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, सीटेट का मैं बताती हूँ। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरा सीटेट 4 बार पास है, 5 बार पास है, तो आखिर क्यों बोलते हैं, आखिर क्यों 4 बार 5 बार देते हैं? जब एक बार में पास हो गया तो 5 बार देने की जरूरत क्या है, 4 बार देने की क्या ही जरूरत है? मतलब दिमाग घुमा हुआ है कि क्या है? मतलब एक बार में पास हो गए तो 4 बार देने की क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आता है मुझको। लिख लिख के भेजते रहते हैं, 2-2 बार पास हो गया, 4-4 बार पास हो गया।
ठीक है, पास हो गया तो एक बार में पास हो गया तो उसको रख दो ना, बढ़िया है। अब बार बार सीटेट ही तो क्या देना देना है, अलग एग्जाम दो ना, अलग चीज़ की तैयारी करो। सीटेट दे दे के 10 बार क्या उखाड़ लेगा कोई। फिलहाल मजाक मतलब लेते रहेगा, फिलहाल मैं कुछ भी बोल लेती हूँ, मेरे को जो आता है मेरे को सही लगता है मैं बोलती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सीरियसली टीचर बन गई हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं अपना ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो चलिए ये सब फालतू बात बंद करते हैं, बस जो बोल रहे थे मेरा 4 बार क्लियर हो गया, 5 बार, तो इतनी बार देने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार पास हो गया बस सर्टिफिकेट रख दो, दूसरी चीज़ की तैयारी करो। सीटेट में घुसने की क्या जरूरत है 10 बार, बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए ये है मेरा सेकंड पेपर, शायद सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर मैं दोनों लेके रखी हूँ ताकि आप लोग के साथ प्रूफ के साथ दिखा सकूँ कि कहाँ से संस्कृत लैंग्वेज कर सकते हैं। और संस्कृत का ना आप हिंदी बस तैयार करिए, संस्कृत भी हो जाएगा। वरनी उसमें संस्कृत में है कि गद्यांश पद्यांश करना पड़ेगा खुद से। बाकी उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन, 30 में से 10 क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी जो काव्यांश पद्यांश होते हैं उसमें से 5-5 वो होते हैं, 10-10 क्वेश्चन के होते हैं। फिर उसके बाद कंटेंट से जो होते हैं वो बस आपको हिंदी से तैयार करना है, बाकी गद्यांश पद्यांश आप खुद से तैयार कर लेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले कौन सा पेपर दिखाती हूँ। बाकी सेकंड लैंग्वेज का सेकंड पेपर वाले पहले पूछे हैं तो मैं सेकंड पेपर का ही पहले दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके, कोई टेंशन कोई कुछ भी ना ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ मैं। तो फिलहाल ये है सेकंड पेपर का, जो अब पता ही है कि अब 2 कॉपी मिल रही है संस्कृत की, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, ये आप जानिएगा, क्योंकि मेरे से ये गलती एकदम होते होते रह गया। कुछ क्वेश्चन मैं गलत कर दी थी एकदम सेकंड पेपर में, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि शुरू वाली पाली में ही सेकंड पेपर अब हो रहा है ना। तो आप देखिए इधर क्वेश्चन में सबसे पहले यही दिखाती हूँ, एकदम मेरा दिमाग घूम गया, मेरे को लग रहा है कि चक्कर आ गया कि मेरा क्या होगा। अब तो मैं सारा गलत भर दी, एक लड़की ने तो फुल एकदम गलत भर दिया था, वो बहुत रोई है, क्या कर सकते हैं। जो आप देखिएगा इधर दिया हुआ है ना आपका संस्कृत लैंग्वेज, इसमें दिया हुआ है 121 से इधर दिया हुआ है ना, और इधर आपका इधर भी दिया हुआ है, जो जिसका फर्स्ट लैंग्वेज होगा उसका 91 से दिया हुआ है ना। तो अभी एकदम दिमाग उस टाइम मेरा घूम गया मतलब होता है ना, शौक लग जाता है, ऐसा होता है। तो मैं पहले ही दिखा देती हूँ, इधर कहाँ गया, जो देखिए जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भरा होगा उसका तो यहाँ से होगा ना, ठीक है, यहाँ से होगा अपना 91 से अपना सॉल्व करेगा हिंदी का फर्स्ट लैंग्वेज, बाकी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत होता है, ठीक है। तो ये करने के बाद जब भी मैं इधर गई तो ये देखी कि संस्कृत शुरू में पहले देखी कि संस्कृत का मिला है, तो मैं सोची चलो संस्कृत ही है ना। अब इधर देखी 91, एकदम दिमाग सन हो गया मेरा को। अब तो 91 में उधर से सॉल्व करके आ रही हूँ, संस्कृत का 91 से स्टार्ट होगा, मेरा क्या होगा, मतलब 2-4 क्वेश्चन में भर दी। और इससे इधर तो मैं पूरा करके गई थी, एकदम मेरे को एकदम होता ना रोना आ जाता है। एक लड़की ने पूरा ऐसे ही कर दिया था, वो तो बहुत रोई, लेकिन ये बहुत मतलब 2 पेपर दे दिया था, बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो बस फिर जाकर मैं जब मेरे को टर्न लगने लगा, 2-3 क्वेश्चन कर दी, तो टीचर को पूछी तो फिर दिखाया कि इधर तब सुकून सांस में सांस आया, लेकिन डर बहुत गई थी मैं। तो देखिए इधर आप देख रहे हो संस्कृत का ये जो दिया हुआ है गद्यांश, इसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। बाकी इसको खुद से सॉल्व करेंगे, जैसे पढ़ते हुए अपना सॉल्व करते रहिए। कीवर्ड पकड़ के अपना करना होता है। देखिए अब कीवर्ड इसमें का क्या है, उसका कीवर्ड पकड़ के इसमें ढूंढिए। फिलहाल मैं फुल डिटेल अपना नहीं दिखाऊंगी, कहाँ से, अब उसमें वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा पूरा। तो ऐसे कीवर्ड पकड़ के इसमें ढूंढेंगे क्या है, किसी से ऐसे मिल जाएगा। फिलहाल ये मेरा पैसे तो बिना पढ़े ही सही थे, होता है कुछ ना कुछ, अगर नहीं पढ़े तो कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी एकदम पूरा सही होगा, लेकिन ज़्यादातर सही थे मेरे इसमें। और सेकंड पेपर का मेरे को आइडिया नहीं मिला कि हाँ इसमें, फर्स्ट पेपर का मेरे को आइडिया मिला था, संस्कृत में अच्छा स्कोर करी थी। सेकंड पेपर में बाद में बाहर आके देखी, तब जाके मैं फर्स्ट पेपर का जाकर सॉल्व करी थी, तब मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। तो देखिए इसका भी आप खुद से ही सॉल्व करेंगे, जो पैसेज है मैं बता रही हूँ, पैसेज का आपको करना पड़ेगा, देख के कीवर्ड पकड़ के अपना ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको देख के ही आपको आंसर निकालना है। और यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसका क्वेश्चन कितना है, 135 तक है ना पैसेज का, तो 135 छोड़ दीजिए, यहाँ तक है पैसेज का। उसके बाद 136 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये देखिए जिसका सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है उसको मैं बता रही, अभी सेकेंड लैंग्वेज जिसका संस्कृत है, ठीक है, वो ना सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, मान लो हम लोग का तो नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आता है हम लोग का, सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है। तो सेकेंड लैंग्वेज जो हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उस पर जाना है। जो देखिए इसका मान लो पैसेज है, जो इसको छोड़ देना है, गद्यांश वद्यांश जो भी है, गद्यांश पद्यांश दोनों ही आते हैं, तो यही है, तो इसको हम छोड़ देंगे। चलिए 136 से इसमें स्टार्ट होता है 136, तो मैं लास्ट से आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ संस्कृत का। तो इधर देखिएगा आपका ये है हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज जिसका हिंदी जो बढ़ता है ना, सेकेंड लैंग्वेज वो देखिएगा, क्योंकि हम लोग को वो नहीं पढ़ना रहता है, तो हम लोग टाइम इतना कम बचता है ना कि हम लोग नहीं देखते हैं। तो मतलब दूसरे का भाषा देखने के लिए नहीं जाते हैं, अपना ही करने में टाइम, सेकंड पेपर करने में टाइम खत्म हो जाता है। इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि आप लोग संस्कृत सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले यही कर लीजिए, पूछ के कहाँ से स्टार्ट होता है, और वही कर लीजिए फटाक से अपना ये मैच करा के कि देखिए वही क्वेश्चन आए हैं ना। तो अब देखिए सबसे पहले देखिए मैं आपको लास्ट से ही स्टार्ट कर दी, ये मेरा संस्कृत लैंग्वेज है जो मेरा है, और ये सेकंड लैंग्वेज हिंदी है। जो दूसरा जो चूज करता है, हम चूज करेंगे तो हमारा थोड़ी आएगा, हमारा सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है ना, तो सेकंड लैंग्वेज जिसका हिंदी है उसमें आप मैच कराइएगा। देखिए
मैं फिलहाल पढ़ूंगी नहीं, संस्कृत उतना बढ़िया मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, हिंदी पढ़ लूंगी। देखिए, उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं। फिलहाल ये हिंदी है ना, हाँ हिंदी ही है। तो यहाँ से आप देखेंगे एका लघु कथा या श्याम मुख्य, फिलहाल संस्कृत अच्छा नहीं आता है, आप इग्नोर करिएगा। जंतवा भवंती सुस्पष्ट शिक्षायां च शिक्षते कथयते, तो आप देखेंगे सेम वही है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, किसी को होता है संस्कृत नहीं बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही आप कीवर्ड मिला के या फिर ऑप्शन देखेंगे, सेम एकदम दिया हुआ है, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यही दिया हुआ है। ऐसे आप हिंदी पढ़ के संस्कृत सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें भी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कदा आयोज्यते, ये भी है, तो कब मनाया जाता है पता ही है, 21 फरवरी को। तो ऐसे ही हिंदी संस्कृत सेम दिया हुआ है। मैं दोनों में एक बार दिखा देती हूँ कुछ क्वेश्चन, मतलब 136 तक दिया रहता है, क्योंकि जो गद्यांश है ना अलग अलग रहता है, अलग अलग दोनों का दिया रहता है, एक ही नहीं रहता है। बस संस्कृत का जो क्वेश्चन कंटेंट है ना वो हिंदी से रिलेट देता है, तो बस आपको वही देखना है। तो आप सेम देखेंगे, सारा का सारा जो है एकदम जो क्वेश्चन और मतलब ऑप्शन है वो सेम मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जो देख सकते हैं 48 का भी ऑप्शन में पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही आप सारा मैच करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कहूँगी कि यही सॉल्व करिए जो आपको आ रहा है। हिंदी का आपका तैयार रहेगा तो यही करेंगे। चलिए मैं फर्स्ट पेपर भी दिखा देती हूँ। मेरे को आइडिया नहीं था सेकंड पेपर का, तो मैं खुद से ही करी थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक नंबर सेकंड पेपर में तो आया था, लेकिन फर्स्ट का तो और अच्छा आया था, जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई कर गई। और सेकंड में मेरा कितने में कितना नंबर आया था अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल सब में ठीक था मेरा, बस मैथ और साइंस में कम आ गया था, जिसकी वजह से बेकार कर गई। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो देखेंगे होता है ना कि हिंदी में रहता है या फिर संस्कृत जब पूरा डीपली दे देता है, उसमें इंग्लिश भी आजकल दे रहा है थोड़ा कि समझने में अगर कंफ्यूजन है तो हम इंग्लिश पढ़ के समझ ले सकते हैं। तो आप मिला सकते हैं, मैं पढ़ूंगी नहीं, बहुत वीडियो मतलब लॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ही दिखाती हूँ, ऑप्शन जल्दी पढ़ के दिखाती हूँ। चारों को चारों देख सकते हैं एकदम सेम है। अभी ये 49 का देख लीजिए, त्वं ग्रामे जाता परिवर्धित अपि यत्र प्रत्येक जन हिंदी भाषां भाषते स्म। तो फिलहाल आपका पालन पोषण ऐसे गांव में हुआ है जहां सभी लोग हिंदी बोलते हैं और अपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख लेते हैं। तो इसमें पता ही है कि कौन सा हमारा मतलब मदर टंग है, तो हिंदी ही है। तो हिंदी का आप देख सकते हैं, मार सकते हैं। तो ये फिलहाल सेकंड लैंग्वेज का है, जिसका जो होगा वो अपना देखेगा तो हम लोग का संस्कृत हिंदी में ही मिल जाएगा। तो ये देखिए सब ऑप्शन आप सेम देखिए, सारे के सारे एकदम सेम है। तो फिलहाल फर्स्ट पेपर में मैं ऐसा ही करती थी, सेकंड में मेरे को भी पता नहीं था। तो फिलहाल आप लोगों को पता चल गया होगा एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा दिखाऊंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखाई, क्योंकि आप लोग वीडियो भी पूरा नहीं देखेंगे तो क्या ही मतलब है। तो ऐसा ही है, फर्स्ट सेकंड पे मेरे को भी आइडिया नहीं मिला था, क्योंकि आइडिया मैं लास्ट में बाहर गई ना तब देखी हाँ ऐसे आ रहा है। घर पे सोची थी एक बार देखूंगी, क्या पता सेकंड लैंग्वेज ना हम लोग को सेकंड लैंग्वेज से मैच करे, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम कम पड़ा। सेकंड पेपर का हम लोग सॉल्व करते इतना लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ना कि पढ़ने में बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है। मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है सेकंड पेपर का, ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको कई बार पढ़ना पड़ता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैनेज करना है, कोशिश करना है। तो फिलहाल अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही फर्स्ट पेपर अगर आप लोग देने जा रहे हैं या फिर सेकंड ही देने जा रहे हैं, अब तो पहले पाली में सेकंड हो गया है तो हमको पता रहेगा, तो पहले में मैं तो यही इस बार सॉल्व करूंगी ताकि इसमें अच्छा स्कोर कर पाऊँ। तो बस आप लोग को भी आइडिया हो गया क्या, ये जो गद्यांश का जो रहता है उसमें का 5 क्वेश्चन रहेगा, बाकी वो तो अलग रहता है, डिफरेंट रहता है, और जो कंटेंट का रहता है वो सेम रहता है। बस ये मैं बता रही हूँ। तो कम से कम ये तो हम सही करें, संस्कृत नहीं आता है तो ये आइडिया आपको मिल गया होगा। जो 20 क्वेश्चन ये रहता है कंटेंट का, तो ये तो सेम कर सकते हैं, सही कर सकते हैं ना। तो चलिए आपको आइडिया मिल गया होगा कहाँ से करना है, क्या करना है। तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी वाला जो वो हम लोग का नहीं रहता है, सेकंड लैंग्वेज हम लोग का संस्कृत रहता है, तो जो हम लोग का नहीं रहता है उस पर पहुँचेंगे। तो उसमें मिलाएंगे, पहले देख लेंगे, ऐसा नहीं जाते जाते उसी को मार देंगे, पहले मिला लीजिएगा एक बार, फिर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन से डायरेक्ट जो कीवर्ड रहता है पता चल जाता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए आइडिया मिल गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर मतलब अपना करते रहिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और फिलहाल ब्लॉग में एडिट करके बना के रखी हुई हूँ, लेकिन आप लोग का वीडियो अपना कुछ जरूरी है ना, मतलब जिसको नहीं पता उसको बताना जरूरी है। जो मेरे को पता है मैं आप लोग चाहती हूँ शेयर कर दूँ, तो उन लोग को बताना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम तेरे अच्छे से निकल जाए। फिलहाल कोशिश अपनी जारी है, सब कुछ साथ साथ चलते हैं आप लोग के, और आप लोग भी हमारे साथ चलते रहिए। और जो भी न्यूज़ रहता है वो तो मैं आप लोग को देती हूँ, क्योंकि पेपर दे रहे हैं, फार्म भरे हैं, सब साथ में ही देंगे, मेहनत करेंगे। जिसका लक, जिसका मेहनत ज़्यादा रहेगा वो निकाल ले जाएगा, बस कोशिश साथ में ही है। तो चलिए आइडिया मिल गया होगा। और फिलहाल और भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में करते रहेगा। फिलहाल एक और कमेंट था कि मतलब PDF कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप गूगल जाइए या क्रोम में जाइए, किसी में जाइए, जिस सब्जेक्ट का चाहिए वो सब्जेक्ट का नेम लिखिए और उसके बाद PDF सर्च कर लीजिए, वो सारे बुक आ जाएंगे, सारे बुक ही आ जाएंगे। जिस लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज लिखिए, अपने जो बोल सकते हैं बोल के सर्च कर लीजिए, पूरा आ जाएगा। PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ जाइए एकदम, मतलब डिवाइड कर लीजिए कि इतने पेजेस मुझे इतने दिन में खत्म कर ही जाने, आज मुझे 100 पेजेस पढ़ के ही सोने हैं तो ही खत्म होगा, ऐसे नहीं खत्म होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ जाइए। SST के लिए आप लोग उसी से ज़्यादातर मेरे कमेंट करें, तो मैं इधर पॉलिटी पढ़ी हूँ ना RO के लिए, तो मुझे आइडिया है
बाकी एनसीईआरटी से अपना मैं पीडीएफ से थोड़ा बहुत पढ़ी थी, ऐसा नहीं कि पूरा बेस क्लियर कर गई थी, क्योंकि मेरा सीटेड में भी वो नहीं है तो मैं उसको नहीं पढ़ती हूँ। बहुत कम टाइम बचे थे इसलिए मैं बस पूर्वावलोकन पढ़ रही थी, लेकिन आइडिया मिल गया कि हाँ मुझे कैसे खत्म करना है। तो बस आप लोग को मैं यही सजेशन दूंगी, सीटेड निकालना है तो करिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। इस बार चलते हैं, अब हम लोग भी बिहार में चलते हैं। बिहार में वैकेंसी भर भर के आ रही है, ठीक है। अभी TRE 4 भी आने वाला है, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख देख के। ये हम लोग भी एक दिन सेलेक्ट हो गए, इस आप लोग के साथ शेयर करें। फिलहाल अब बिहार का भी भरेंगे, इस बार सीटें निकाल लिया जाए, बिहार में चलेंगे, जहाँ मिले नौकरी वहाँ चलो, कुछ भी हो जाए, पहले एक सरकारी नौकरी लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और आप लोग का क्लियर हो गया होगा और भी कुछ कमेंट वगैरह करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।